हिस्सा, टेक्सटाइल उद्योग के विकास पर दिया जोर। कहा, भारत टेक्स से विकसित भारत की संभावनाओं के हो रहे दर्शन। भाजपा ने विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, सरकार को क्राइम कंट्रोल से मतलब नहीं, अवैध कारोबार और ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में रविदास जयंती समारोह को किया संबोधित। समता मूलक समाज पर बल देते हुए कहा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सभी वर्गों को मिल रहा लाभ। और पलामू में राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का उद्घाटन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद बीडी राम रहे मौजूद। रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा नया आयाम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 24 फरवरी तक चलने वाले आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस आयोजन से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता को लेकर इकोसिस्टम का विकास हो सकेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए अनेक पहल किए गए हैं। किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये प्रसन्नता की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लगभग 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत टेक्स में आज हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टेक्सटाइल उद्योग के विकास का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्यों के दर्शन भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश में सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है। इससे टेक्सटाइल सेक्टर भी अछूता नहीं है। भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। प्रदेश भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि झारखंड में अपराधी बेलगाम है और सरकार लाचार है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि झारखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। दिन दहाड़े अपहरण, फिरौती की मांग और फिर हत्या हो रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि दुमका के रानेश्वर से लापता युवक की अगर पुलिस खोजबीन करती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इधर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को क्राइम कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह अवैध कारोबार और ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान दे रही है। श्री दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के कारण एक तरफ विधि व्यवस्था बिगड़ रही है, वहीं वे स्थानीयों की भी हकमारी कर रहे हैं। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, आईएसआई, इन लोगों से जो ट्रेंड लोग हैं, अभी आपने देखा कि पाकुड़ में भी किस तरह से बांग्लादेश से लोग आया और ट्रेनिंग करा के पाकुड़ से चला गया।
ये सभी संथाल परगना को अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। रांची में आजसू पार्टी द्वारा आज मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने कहा कि जनहित को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। इनको इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में जब कोई सामने इलेक्शन नहीं है या कुछ उस तरह का वातावरण नहीं है, तब खुद को राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में सामने ला रहे हैं ताकि पार्टी को और पार्टी के अंदर ये अपनी कौशलता और नेतृत्व को स्थापित कर सके और राज्य के लिए इस दल के वैचारिक रूप से जुड़कर इस राज्य में एक बेहतर राजनीतिक माहौल तैयार कर सके और पार्टी के लक्ष्यों को नेतृत्व दे सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में रविदास जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में समतामूलक समाज के निर्माण पर बल देते हुए कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेता मौजूद थे। जो कहते हैं बैकबोन है और उसी के माध्यम से आज करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत, हमारी बहन बेटी लोग जो चूल्हा चौका, वो चूल्हा चौका के माध्यम से जब लकड़ी कोयला जलाना, वही समाज जब उसको कैंसर हो जाना, अस्थमा हो जाना, विभिन्न प्रकार की बीमारी होना, टीबी हो जाना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि धरातल पर उतारना कोई भाषणबाजी नहीं, जो राह दिखाता है उसको अमल करना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री सेठ ने विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सबों से समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने में बैंकों की भूमिका काफी अहम है। श्री सेठ ने बैंक प्रणाली के संचालन में कर्मचारियों की भूमिका की भी सराहना की। हजारीबाग स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में गृह रक्षकों का पासिंग आउट परेड आयोजित हुआ। 63 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद गुमला जिले के 206 गृह रक्षकों ने मार्च पास्ट कर सच्ची निष्ठा के साथ कर्तव्यों के पालन की शपथ ली। इस मौके पर जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जवानों को कर्तव्य बोध कराया और शुभकामनाएं दी। सभी प्रतिष्ठियों को आवश्यक रूप से ये बताना चाहती हूँ कि वर्दी धारण पहनाने में अनुशासन का खास महत्व है। वर्दी धारण के लिए वर्दी धारण करने का मतलब ही है अनुशासित रहना। वस्तुतः एक तरह से वर्दी एवं अनुशासन एक दूसरे के प्रतीक है, इसलिए आपके हर कार्य व्यवहार में अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। पलामू के पंडवा गांव स्थित राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का आज उद्घाटन हुआ। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद बीडी राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस खदान के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिलने की संभावना है। पंडवा गांव और आसपास के इलाकों के लिए आज बेहद खास दिन रहा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद बीडी राम की उपस्थिति में राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का उद्घाटन हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खदान के उद्घाटन को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कोल माइनिंग इस कंपनी के द्वारा 2025 के प्रारंभ में संपूर्ण पलामू जिले की ये पहली कंपनी है जो पलामू में आर्थिक गतिविधि को प्रारंभ कर रही है, और वो भी पाटन पड़वा से। इस मौके पर सांसद बीडी राम ने कहा कि रोजगार के नए अवसर सृजित कर क्षेत्र से होने वाले पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है।
उन्होंने राज्य सरकार से बंद पड़े दूसरे खदानों को भी जल्द शुरू करने की मांग दोहराई। मैंने अपनी ओर से अनेकों पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि यहाँ पर जो ग्रेफाइट के माइंस है, जो तुकबेरा में है, सलतुआ में है, सेमरा में है, जो मानव सती में है, ये सारी माइंस बंद पड़ी हुई। इन सारी माइंस को खुलवाने की आवश्यकता है। ये सारी माइंस खुल सकती है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। गौरतलब है कि राजहरा नॉर्थ कोयला खदान की नीलामी साल 2021 में हुई थी। इस खदान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 550 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। आदिवासी संगठनों ने गिरिडीह जिले में स्थित संमेद शिखर पारसनाथ पर्वत को लेकर 12 मार्च को प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। आज गिरिडीह परिषद में हम लोग बैठक किए हैं, जिसमें से झारखंड के तमाम जिला से आया है। बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि मारांग गुरु प्रश्नाथ को जैन द्वारा अति आक्रमण के संबंध में चर्चा हो रही है। इसके बाद उससे पहले हम लोग का पूजा वैशाख पूजा होता है, फागुन शुक्ल तृतीया में वो बहा पूजा होता है, उसका भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कौन आदेश दिया ये लोग को ये स्ट्रक्चर चेंज करने का? ये प्रमुख हम लोग का मांग है और ये अतिक्रमण हटाओ और मरांग गुरु बचाओ, ये हमारा नारा है। इस नारा के साथ हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। पूरे झारखंड ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, असम, जितना भी मरांग गुरु के पूजा करने वाले हमारे संथाल समाज के लोग हैं, सिर्फ संथाल समाज ही में नहीं, यहाँ आदिवासी समाज भी हो, मुंडा, उरांव, कुड़ुक, खड़िया जितना भी है, सब हमारे आंदोलन में शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ में खास और आम सभी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज प्रयागराज पहुंचे और इस भव्य और दिव्य आयोजन की सराहना की। सौभाग्य मिलता है महाकुंभ में, जो 144 साल के बाद हमको सौभाग्य दिया है। हम आज यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साही हैं। हमें एक सनातनी के नाते हमारा आस्था का एक परम अवसर हमको दिया है। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के लाखों रुपए की अनियमितता के आरोप को वित्त विभाग ने जांच में सही पाया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि 44 लाख से भी अधिक रुपयों का यहां दुरुपयोग किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय को 15 मार्च तक दोषियों को चिन्हित कर रकम वसूली और नियम संगत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गिरिडीह जिले में 2 अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के जीटी रोड में 2 वाहनों की टक्कर के कारण 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर पंजबा थाना क्षेत्र के परसाटांड गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर तक सड़क जाम किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम हटाया गया। माल के काम करे चल। अच्छा, 12 बजे निकल आए लोग, 6 बजे से हां काम कर रहे हैं। 6 बजे बाद एक भी गाड़ी पास नहीं हुई, मात्र एक ही गाड़ी पास हुई जो स्कॉर्पियो है, S7 है, व्हाइट कलर की है। और जब पूरा खंगाला मैंने तो उसको पता चला कि 9:39 में पास हुई। उसके बाद घटना स्थल पे वो 10 सेकंड में पहुंचती है और उस दरमियान में वो 2 मिनट गाड़ी वहां पे स्टे करती है। इसका क्या कारण है? इसका तो कारण आपको कानून जो है वो आप स्पष्ट करें कि इसका क्या कारण है। अगर इसी तरह लगातार गरीबों के साथ शोषण होता जाएगा, वो भी मार के निकल जाएगा, तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? गिरिडीह रोटरी क्लब में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि केजरीवाल ने बताया कि गिरिडीह में 7 दिनों तक चलने वाले इस मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप में 400 से अधिक मरीजों की पहचान की गई है। उन्होंने गिरिडीह वासियों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की। ये डॉक्टर्स की टीम अमेरिका से
सिर्फ और सिर्फ हमारी गिरिडीह की टीम के लिए आती है, गिरिडीह के लोगों के लिए आती है और इन लोग चाहते हैं कि जितने भी गरीब तबका के लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं। रोटेरियन विकास बगेटिया ने बताया कि वर्ष 1987 से ये कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से आई टीम जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में प्लास्टिक सर्जरी की सेवा देती है। 18 सदस्य अमेरिकन टीम जो अमेरिका यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से आई है, 7 दिन तक ये कैंप चलेगा। कटे फटे होठ, किन्हीं का हाथ जला हुआ है, किसी के 2 अंगुली सटे हुए हैं, किसी के शरीर में कुछ दाग है, वो सारा ये काम करेंगे 7 दिनों तक। वहीं इस विशेष कैंप का उद्घाटन करने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश जालान ने इसे सराहनीय पहल बताया और अमेरिका से आए चिकित्सकों का आभार जताया। मेन हीरो हैं इसके जो अमेरिका से जो लोग आए हैं, जो काम किए, वो है मेन हीरो। मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन निश्चित रूप से कई जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आज से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जो 23 फरवरी तक चलेगी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने जमशेदपुर में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन विकास पर फोकस कर रही है। इसी उद्देश्य के तहत स्काई डाइविंग फेस्टिवल के आयोजन की पहल हुई है। मॉडर्नाइजेशन के इस एज में जब टूरिज्म की परिभाषा भी बदल रही है तो झारखंड को उसके साथ कदम ताल करना चाहिए। आज तक रिलीजियस टूरिज्म, वाटरफॉल और लेक के टूरिज्म से बाहर निकलकर हम लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की ओर भी जाना चाहिए, ट्रेकिंग पर भी जाना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग पर भी जाना चाहिए। हर उस सुविधा की ओर बढ़ना चाहिए जो ग्लोबली पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में हो रहा है। झारखंड भी उसके साथ चलेगा। वहीं स्काई डाइविंग करने वालों में भी इस दौरान खासा रोमांच दिखा और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। पहली बार कर रही हूँ और बहुत एडवेंचर का बहुत शौक है मुझे और बहुत अच्छा लगा। तो डर लगता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है, अगर नहीं खुलेगा तो थोड़ा मन में थोड़ा सा डर लगता है। तो थोड़ा सेकंड डर लगने के बाद जब पैराशूट खुल गया तब अच्छा लगता है। स्काई हाई इंडिया के को फाउंडर दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस फेस्टिवल को लेकर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। 10,000 फुट से एक हवाई जहाज से जंप लगाते हैं, आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर अटैच्ड होते हैं। जो फर्स्ट 5,000 आप फ्री फॉल कहते हैं, जिसको अगर मैं पत्थर छोड़ दूँ और वो गिरता रहे, दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल। उसमें आप फ्री फॉल में गिरेंगे। जब आप 5,000 फुट पहुंच जाते हैं फिर आप इंस्ट्रक्टर आपके पैराशूट खोलते हैं और आपको सेफली ला करके जो ड्रॉप जोन हमने बनाया हुआ है वहाँ ला करके लैंड करते हैं। लॉ नगरी में स्काई डाइविंग को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखा और कई लोग इस फेस्टिवल का गवाह बनने पहुंचे। यह फेस्टिवल 23 फरवरी तक चलेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची में आज मीडिया कप क्रिकेट का खिताबी मुकाबला हुआ, जिसे मयूराक्षी की टीम ने जीत लिया। फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा और आखिरी ओवर में मयूराक्षी की टीम ने अमानत टीम पर 5 विकेट से जीत हासिल की। मयूराक्षी के कप्तान शमीम राजा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई। एक रिफ्रेशमेंट उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में बना रहे, ताकि वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के अपनी पत्रकारिता और अपनी ड्यूटी को निभा सके। तो ये कोशिश इस बार भी कामयाब हुई है और आज हर बार अलग टीम बनती है और अलग टीम जीतती है। और टीम अमानत और मयूराक्षी इन दोनों के बीच में जो फाइनल मुकाबला था, मयूराक्षी की टीम ने ये जीत हासिल की है। जीत और हार से ज़्यादा इस बात के मायने होते हैं इस इवेंट में कि हर कोई पूरे दिल से, पूरे तन मन से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। और आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में वैवाहिक परिचय एवं आदर्श सामूहिक विवाह वार्षिक मिलन समारोह में शामिल हुए। श्री सेठ ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि आदर्श सामूहिक विवाह समाज के लिए एक उदाहरण पेश करने वाला आयोजन होता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक निर्देश दिए। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रामगढ़ के मुरुबंदा स्थित आवास में उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता रेशमा कुमारी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से कल दुमका सर्किट हाउस में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संथाल टीचर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए संथाली भाषा की पाठ्य पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन देवनागरी लिपि में किए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा। बोकारो सेक्टर 9 में विस्थापित परिवारों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में धनबाद सांसद दुल्लू महतो शामिल हुए। उन्होंने रामडीह मोड़ पर स्थित स्वर्गीय गुलजार महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को संबोधित किया। सरायकेला खरसावां में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 10 एकड़ अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया। लातेहार की बरियातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान चलाकर करीब 67 एकड़ में लगे अफीम की खेती को ग्रास कटर, ट्रैक्टर और अन्य तरीकों से नष्ट किया। राज्य में एक बार फिर मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा 19 और 20 फरवरी को राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर फिलहाल तापमान में वृद्धि हो रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। कल आकाश साफ रहेगा। उसके बाद 18 और 19 फरवरी को बादल छाए रह सकते हैं। और एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम 13 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर खास जोर रहा। कई कंपनियों ने यहां ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों और विकास को प्रदर्शित किया। इस दौरान HPCL ने अपनी भूमिगत सुरंग आधारित LPG स्टोरेज तकनीक को प्रस्तुत किया। एनर्जी सेक्टर में LPG को स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसमें बहुत ही सेंसिटिव ये एनर्जी होती है जिसमें कि दुर्घटना की संभावना होती है। साथ ही स्टोरेज स्पेस की बहुत की कमी होती है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने ये टेक्निक आई है जिसमें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से जो टनल बनाकर पहाड़ों में टनल बनाकर समुद्र तल से काफ़ी नीचे इस तरीके से टनल्स बनाकर उसमें जो LPG है उसको स्टोर किया जाता है। ये तकनीक जो है काफ़ी खास तकनीक ये है। हमारे साथ अमनदीप सैनी जी बताएंगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, क्या खासियत है इसके। तो बेसिकली सर ये नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल स्टोरेज है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई मेटालिक वेसल नहीं है LPG को कंटेन करने के लिए। हम लोग समुद्री तट से 500 फीट नीचे जाके एक रॉक के अंदर टनल बनाते हैं जहाँ पे हम LPG को स्टोर करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं ये हमारा शाफ्ट का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो ये बनाने में सर हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सीपेज रहता है पानी का, उसको कंट्रोल करके हमको एक्सकेवेशन करना पड़ता है और फाइनली हम ये टनल बना के इसमें हम इसको LPG को हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये दृश्यों में किस तरीके से बड़ी बड़ी टनल्स जो है वो बनाई जाती है समुद्र तल से काफ़ी नीचे, जिससे कि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, हमला हो सकता है, उस दौरान भी जो है ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज जो है एनर्जी का वो सेफ रहेगा और कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वो इस पर नहीं रहेगा। और इस तकनीक पर देखिए आप किस तरीके से देश में काम चल रहा है। पूरा मॉडल जो है इसका यहाँ पर बनाया गया है और जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी मेहनत से इसको डेवलप किया जाता है और इस तरीके से LPG को सेफ और सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। योगासन के कई लाभ हैं। इसके माध्यम से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का हमारा विषय है टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन ऑन द फेस। पहली टेक्निक है कपाल रंध्र धोती। उसे देखेंगे, अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से कनपट्टी पर रख देंगे और हाथ के फिंगर्स के द्वारा इस तरह से माथे को धीरे धीरे रब करेंगे। इस पर मसाज करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 बार इस तरह से मसाज करना है माथे को और फिर धीरे से दोनों उंगलियों से चेहरे पर साइड से बगल से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए यानी रब करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर ले जाएंगे चेहरे पर। इसे भी इसी तरह से
8 से 10 बार करेंगे और उसके बाद फिर 2 फिंगर लेंगे और साइनस एरिया जिसे कहते हैं, नाक से लेते हुए गाल के पर के ऊपर घुमाते रहेंगे। यहाँ भी 8 से 10 बार आराम आराम से ले जाएंगे। इसे 8 से 10 बार करने के बाद फिर धीरे से गले से नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे रब करेंगे और फिर उसके बाद 2 फिंगर लेंगे कान के आगे और कान के पीछे, इस तरह से धीरे धीरे रब करेंगे। आराम आराम से 8 से 10 बार इस तरह से रब करेंगे चेहरे पर, लिप्स के ऊपर और नीचे। अपने आईब्रोज को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके, इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर करेंगे कपालभाति। कपालभाति में श्वास लेना और छोड़ना है सेम गति से, जिसमें हमारा सिर्फ ये एरिया का उपयोग हो। कपालभाति को भी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 धीरे धीरे बढ़ाकर 30 राउंड तक कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत टेक्स में लिया हिस्सा, टेक्सटाइल उद्योग के विकास पर दिया जोर। कहा, भारत टेक्स से विकसित भारत की संभावनाओं के हो रहे दर्शन। भाजपा ने विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, सरकार को क्राइम कंट्रोल से मतलब नहीं, अवैध कारोबार और ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में रविदास जयंती समारोह को किया संबोधित। समतामूलक समाज पर बल देते हुए कहा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सभी वर्गों को मिल रहा लाभ। और पलामू में राजहरा नॉर्थ कोयला खदान का उद्घाटन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद गिडीराम रहे मौजूद। रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा नया आयाम।